मायानगरी मुंबई का महाकाय परिवर्तन, फडणवीस का मास्टर प्लान से बीएमसी पर भाजपा की निर्णायक दस्तक। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई केवल एक महानगर नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति का केंद्र भी है। आने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनावों से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित मास्टर प्लान को आगे बढ़ाया है, उसने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा अब केवल राज्य या केंद्र तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि देश की सबसे समृद्ध नगरपालिका पर भी अपना पूर्ण नियंत्रण करना चाहती है। मुख्यमंत्री फडणवीस का मुंबई को लेकर विजन साफ है। अगले 25 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर आज फैसले कोस्टल रोड, मुंबई मेट्रो, अटल सेतु, ट्रांस हार्बर लिंक, बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी और सड़क चौड़ीकरण जैसे प्रोजेक्ट केवल विकास कार्य नहीं बल्कि भाजपा के लिए चुनावी हथियार बन चुके हैं। भाजपा यह संदेश देने में जुटी है कि जो काम दशकों में नहीं हुआ वह उनके नेतृत्व में संभव हुआ है। भाजपा की रणनीति तय है कि आम मुंबईकर की रोजमर्रा की समस्याओं, ट्रैफिक, गड्ढे, जल भराव, लोकल ट्रेनों की भीड़ को सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर समाधान से जोड़ा जाए। फ्लैट फ्री मुंबई, स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम और अंडरग्राउंड टनल परियोजना यह दिखाने का प्रयास है कि भाजपा केवल वादे नहीं, ठोस समाधान लेकर आई है। पिछले कुछ वर्षों से बीएमसी प्रशासक के माध्यम से चल रही भाजपा इस बात को अपने पक्ष में मोड़ते हुए कह रही है कि निगम प्रशासन में पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी और तेज निर्णय तभी संभव हुए हैं जब राज्य सरकार ने सीधे हस्तक्षेप किया। यह अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश है कि यदि बीएमसी पर भाजपा का निर्वाचित नेतृत्व होगा तो विकास की गति और तेज होगी। भाजपा का चुनावी नैरेटिव अब केवल सड़क पुल तक सीमित नहीं है। एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट, डिजिटल टैक्स सिस्टम, ऑनलाइन शिकायत निवारण, स्मार्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ई गवर्नेंस को बीएमसी में लागू करने का दावा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवा और मध्यम वर्ग के मतदाताओं को यह विश्वास दिलाना है कि भाजपा ही भविष्य की पार्टी है। मुंबई में झुग्गी पुनर्विकास हमेशा से चुनावी मुद्दा रहा है। भाजपा सरकार 35 लाख घरों के निर्माण और पुनर्विकास का लक्ष्य सामने रखकर झुग्गी वासियों को साधने की कोशिश कर रही है। पार्टी यह प्रचार कर रही है कि बीएमसी पर सत्ता मिलने से घरों के कागज, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और बुनियादी सुविधाएं तेजी से मिलेगी। भाजपा लगातार ये नैरेटिव गढ़ रही है कि दशकों तक बीएमसी पर शासन करने वालों ने मुंबई को अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और जर्जर ढांचे के अलावा कुछ नहीं दिया। गड्ढों, जल भराव और धीमी परियोजनाओं को पुराने शासकों की विफलता के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि वर्तमान सरकार को निर्णायक और परिणाम देने वाली बताया जा रहा है। भाजपा की रणनीति केवल विकास तक सीमित नहीं है। सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दों को भी चुनावी विमर्श में शामिल किया जा रहा है। पार्टी यह संदेश देने की कोशिश कर रही कि मुंबई का विकास तभी सुरक्षित रहेगा जब मजबूत और राष्ट्रवादी नेतृत्व नगर निगम में होगा। देवेंद्र फडणवीस को भाजपा परफॉर्मिंग सीएम के रूप में पेश कर रही है। उनका प्रशासनिक अनुभव, तेज निर्णय क्षमता और केंद्र सरकार से समन्वय भाजपा के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। बीएमसी चुनावों में यह चेहरा स्थानीय नेताओं से कहीं अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। कुल मिलाकर मुंबई महानगर पालिका चुनाव अब केवल स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं रह गया। यह पुरानी विरासत बनाम नए विकास मॉडल की लड़ाई बन चुका है। मुख्यमंत्री फडणवीस का मास्टर प्लान भाजपा के लिए वे आधार बन रहा है, जिसके सहारे पार्टी यह दावा कर रही है कि मुंबई का भविष्य सुरक्षित हाथों में देने का समय आ गया है।